अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्यूल लेवल सेंसर को डीप सी 4520 के साथ कनेक्ट करना। तो मॉड्यूल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे इसका लेवल नीचे कर रहे हैं तो इसके जो लीटर्स हैं परसेंटेज में वो नीचे जा रहे हैं, और अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो इसकी परसेंटेज ऊपर जा रही है। तो ये 100% हमारा हो गया है। अब आस्ता आस्ता हम इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा लेवल नीचे जाएगा। तो साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे अलार्म्स भी आ रहे हैं, एमरजेंसी का भी, ऑयल का भी, टेम्परेचर का भी, और साथ में फ्यूल लेवल का भी। तो फ्यूल लेवल का सेंसर तो इसलिए आ रहा है कि हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। जब ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर वाला एरर आ जाता है, नीचे वाली साइड पे करते हैं तो नीचे वाला आ जाता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा फ्यूल लेवल गेज पर ही है। बहुत सारे दोस्त इसरार कर रहे थे कि सर 4520 के साथ हमें फ्यूल लेवल लगाना और ऑपरेट करना बता दें, क्योंकि यूट्यूब पे किसी भी जगह पे किसी ने भी डीप सी 4520 के साथ फ्यूल लेवल गेज की कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो मेरी सारी वीडियो रियलिटी पर होती हैं, कोई भी वीडियो मैं ऐसी नहीं बनाता जिसमें जो भी लड़का मेरी वीडियो देखे वो परेशान हो कि हमने अब इसमें क्या करना है। ये चीज़ तो सर ने हमें नहीं बताई। फिर भी अगर किसी भी चीज़ पे आपको समझ नहीं आती, क्योंकि मेरी तो रोज़ाना की वर्किंग ही टेस्टिंग की है, तो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स वगैरह कंट्रोलर मेरे पास आते रहते हैं और जनरेटर्स की मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ। तो आपको कोई भी डीप सी और जनरेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दरकार हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये अनबॉक्सिंग मैंने आपके सामने कुछ मॉड्यूल्स की है, जिसमें एक मैनुअल ब्रोशर, एक हमारा जो है कंट्रोलर और एक उसकी फिटिंग लॉक होता है। ब्रोशर में हमारे कॉन्फ़िगर होती है और साथ में हमारी वायरिंग वगैरह होती है। मॉड्यूल की फिटिंग के पैनल की कटआउट वगैरह लिखा होता है। तो ये डीसी का आपके सामने कंट्रोलर है जिसका मॉडल है 4520। इसका स्टॉप बटन, ऑटो बटन और स्टार्ट बटन, इन बटनों के साथ ही ये स्टार्ट स्टॉप होते हैं, और साथ में इसके सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं, और ये कॉन्फ़िगर में जाता है और कॉन्फ़िगर से बाहर आता है। तो ये इसका शॉर्टली सा है तारफ़। हम इसकी नेगेटिव पॉजिटिव की सप्लाई हमने इस पर लगा दी है, जो 1 नंबर 2 नंबर पे होती है, 1 नंबर नेगेटिव 2 नंबर पॉजिटिव। ये एरो के दोनों बटन अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर ये सारे पैरामीटर्स की लिस्ट आ जाती है, और यहाँ से आप अपने अलार्म वगैरह में भी जा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक अलार्म लिस्ट को एंटर करके ऑटो के बटन से ओपन किया है, तो ये 50 तक आपको यहाँ पे इवन लॉक चेक करवा सकता है। तो ये दाएं तरफ कॉर्नर में देखें तो ये सारे अलार्म जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एमरजेंसी का है, टेम्परेचर का है, बैटरी का है। तो ये 50 के करीब अलार्म है जिसको आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इस पेज से अपने आप को बाहर जाना है तो फिर आपने ये दोनों एरो के बटन प्रेस करने हैं। एक साथ दोनों बटन प्रेस करेंगे तो ये फिर उसी स्क्रीन पे वापस चला जाएगा, और ऑटो के बटन से जो भी आपको रिक्वायर्ड स्क्रीन है उस पर ये वापस आ जाएगा। तो ये देखिए, मैं एक और आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये जनरेटर वोल्टेज है, तो इसको मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये मेरे जनरेटर वोल्टेज आ जाएंगे। तो अलार्म मेरे ब्लिंक इसलिए हो रहे हैं व्यूअर्स कि मैंने इस पर कोई भी अभी फ्यूल गेज कनेक्ट नहीं की। तो ये दोनों बटन अगर आप दबाएं तो ये कॉन्फ़िगर में चला जाता है, और एक बटन ऑटो का प्रेस करके रखें तो ये कॉन्फ़िगर से बाहर आ जाता है। तो ये मैं आपको अभी सारे पैरामीटर चेक करवाता हूँ कि इसमें अभी हमने फ्यूल लेवल गेज कनेक्ट नहीं की, तो मॉड्यूल को फ्यूल लेवल शो भी नहीं करवा रहा। तो उसको फ्यूल लेवल के लिए आपने 13 नंबर जो पिन है मॉड्यूल की, अपनी फ्यूल सेंसर की एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी है, और इसकी सेकंड वायर पे नेगेटिव देख के आपने 10 नंबर पे इंजन की ग्राउंडिंग के साथ इसको कनेक्ट कर देना है।
तो पहले तो हम 13 नंबर पे एक वायर कनेक्ट करते हैं। तो हमने 13 नंबर के स्क्रू को ओपन कर लिया। इसमें अब हम वायर लगाने लगे हैं। ये हमारा फ्यूल सेंसर है, जिसको ऑपरेट करके हम आपको चेक करवाते हैं। यह हमने यहाँ पे एक वायर फ्यूल की लगा दी है। अब इसकी जो दूसरी वायर है वो हम 1 नंबर नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके तो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये हमने इसकी जो दूसरी वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, और इसका एक जो है दूसरी साइड वो हम अपने 1 नंबर नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। तो वीवर ये हमारी जो है वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगर वाली साइड पे जाते हैं। तो पहले मैं आपको ये सारे पैरामीटर चेक करवा देता हूँ 1 बाय 1। यहाँ पे कहीं पे भी आपको फ्यूल का जो है परसेंटेज शो नहीं होगी, ये आप सारे देख सकते हैं। इसमें कहीं पे भी फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल यहाँ पे किस तरह शो होगा, उसके लिए आपको इसकी कॉन्फ़िगर में जाना होगा। तो कॉन्फ़िगर में हम पहुँच गए हैं। तो व्यूअर्स जो सी हमारी इनपुट है ना, ये एनालॉग इनपुट सी है। इसमें हमारा फ्यूल लेवल सेंसर जो है वो कॉन्फ़िगर होगा, क्योंकि ए ऑयल की है, बी हमारी टेम्परेचर की है। तो सी जो है ना, तो यहाँ पे हमारा सी वो कह रहा है जी जो ज़ीरो है ना वो है हमारा फ्यूल लेवल सेंसर। तो 910 को हम रखेंगे ज़ीरो फ्यूल लेवल सेंसर के ऊपर। अब 911 जो है वो हमारा वो बता रहा है जी, यहाँ पे हम देखते हैं 11 पे क्या है, एनालॉग सेंसर टाइप। तो हम सेंसर टाइप में जाके देखते हैं कि हमारी टाइप कौन सी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सेंसर टाइप है, जिसमें हमने रखी है परसेंटेज सेंसर, क्योंकि हमारा जो फ्यूल लेवल वो परसेंटेज में शो करवाता है। तो हम इसको 2 पे रखेंगे। तो 911 को मैंने 2 पे रख लिया है। नंबर 912 पे 0 है। तो इधर देखते हैं 912 पे क्या चीज़ होनी चाहिए। 912 वो कह रहा है जी एनालॉग इनपुट सी सेंसर सिलेक्शन। तो वो कह रहा है 912 में आपने जो सेंसर सिलेक्शन है वो कौन सी रखनी है। तो यहाँ पे सेंसर सिलेक्शन में हम आते हैं तो देखते हैं सेंसर सिलेक्शन में क्या चीज़ है। सेंसर सिलेक्शन, तो व्यूअर्स ये देखिए मेरा परसेंटेज सेंसर मैंने पहले इसका रखा हुआ था। सबसे पहले प्रेशर है, फिर टेम्परेचर है, फिर परसेंटेज है। परसेंटेज में मेरा है वीडियो ओहम 10/180। तो व्यूअर्स आपका जो भी सेंसर टाइप है यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट है। आप अपने सेंसर की रेजिस्टेंस को टेस्ट करें। अगर आपको नहीं पता कि आपका वीडियो का है कौन सा सेंसर है, तो रेजिस्टेंस टेस्ट करें। वो एंड पे मैं आपको रेजिस्टेंस टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ज़ीरो पे हमारी कितनी है और फुल पे कितनी है। हमारी ज़ीरो पे 10 ओहम है और फुल पे 180 ओहम है। तो ये हमारा वीडियो का सेंसर है, फ्यूल लेवल गेज जिसको भी कहते हैं। तो अब हम 912 को यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड सेंसर के मुताबिक 03 पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें आपके सामने 1 2 3। तो ये मैंने सेंसर लिस्ट को 3 पे एडजस्ट कर लिया है। अब आगे देखते हैं 913 पे क्या है। तो वीवर जो ये 913, 914 और 915, इन तीनों को आपने ज़ीरो ही रहने देना है। फ्लैशवेल सेंसर सी आर्मी, लो अलार्म एक्शन और लो अलार्म ट्रिप।
तो फ़िलहाल हम इन तीनों को जो है वो ज़ीरो ही छोड़ देंगे। 316 वैसे रिज़र्व है, 317 को हम 1 कर देंगे। 317 में हमारा आ रहा है लो प्री अलार्म इनेबल, तो इसको हम इनेबल कर देंगे। आगे फिर हम 18, 19, 18 हमारा ट्रिप है और 19 हमारा रिटर्न है। इसको भी एज इट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आगे आ जाएंगे हम 921 पर। 921 को हम कर देंगे 1 और इनके जो नेक्स्ट हैं वो फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे। तो 930 पे व्यूवर्स अभी हमने आना है। 930 को अब हम 1 कर देंगे। नौ सौ 30 वाली है थी शटडाउन। 931 हमारा प्री अलार्म है 10% पे। ये हमारी टाइमिंग है। नौ सौ 33 को भी हम 1 कर देंगे। पहली हमारी शटडाउन थी, ये हमारा प्री अलार्म इनेबल है, यानी शटडाउन से पहले ये हमारा अलार्म आ जाएगा। अलार्म और शटडाउन में फ़र्क ये होता है कि अलार्म व्यूवर जो है हमारा, अगर डीजल उसमें हम और डाल दें ये तो अलार्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शटडाउन जो है वो ख़त्म नहीं होगी, उस पे जनरेटर हमारा बंद हो जाएगा। और जब तक हम अलार्म डाल के उसको स्टॉप से रीसेट नहीं करेंगे वो रीसेट नहीं होगा। तो व्यूअर्स आपने देखिए हमारा 10%, 25% जो था वो रिटर्न का था। अभी हमारे हाई के अलार्म शुरू हो गए हैं। तो हाँ, हाई में हमारे 3 अलार्म है, एक हमारा प्री अलार्म है, एक प्री अलार्म रिटर्न है और एक हमारा शटडाउन है। तो ये हमारा 70 और 65 इसमें पहले से है, तो अभी हम अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक इसको हम 60 कर देंगे और जो हमारा 70 वाला है उसको हम 80 पे ले जाएंगे। तो इसे हम 80 कर देते हैं। प्लस के बटन से ये इंक्रीज़ हो जाता है, स्टॉप के बटन से ये बैक हो जाता है और ऑटो के बटन से एंटर हो जाता है। इसको भी हम 1 कर देते हैं ताकि हमारे अलार्म अपडेट होते रहें। ये हमारा 90% और ये हमारा टाइम है। तो व्यूअर ये हमारी सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको इसको टेस्ट करके भी चेक करवा देते हैं। ये हम ऑटो के बटन से यहाँ से बाहर निकल आए हैं, तो ये आप देखेंगे ये हमारा 41% शो करवा रहा है। इसमें हमारे टैंक में 41% डीजल मौजूद है। तो ये अभी हम इसको एम्प्टी कर रहे हैं और एम्प्टी पे आपने देखा हमारा अलार्म आ चुका है। ये हमारा ये देखें, ये अभी हमारा फुल एम्प्टी है ये। तो ये 2% डीजल हमारा शो करवा रहा है और अलार्म भी इस पर ब्लिंक करना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये हमारा जो है ये देखें, ये अभी हाई का अलार्म जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अभी लो का आ रहा था, अब ये देखें ये साथ में एरो का निशान ऊपर वाली साइड पे भी शुरू हो गया। तो इसका अभी हमारा डीज़ल फुल हो चुका है और फुल से भी हमारा डीज़ल ओवर हो गया, जो हमने इसकी 90% रिक्वायर रखी थी। तो अब आस्ता आस्ता हम नीचे ला रहे हैं। तो इसमें जो हमारे प्री अलार्म है वो तो ऊपर नीचे डीज़ल डालने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो शटडाउन अलार्म है वो फिर उतनी देर तक रीसेट नहीं होते जब तक हम खुद स्टॉप के बटन से रीसेट ना करें, और हमारा जनरेटर भी स्टॉप रहता है।
तो ये देखें, यहाँ से मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ये अभी तक रीसेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेरी परसेंटेज जो है वो उसके मुताबिक नीचे है। ये तो जब मैं इसको 10% से ऊपर लेके जाऊंगा फिर ये मेरा रीसेट होगा, अदरवाइज़ मेरा अलार्म रीसेट नहीं होगा, मेरा वो शट डाउन दे ही जाएगा। ये लेफ़्ट साइड पे उसका फ्यूल का शो हो रहा है और राइट साइड पे जो है वो मेरा उसका एरर शो हो रहा है। तो ये अब 10% से ऊपर जाएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो ये अब मैं रीसेट करता हूँ तो ये हो जाएगा व्यूअर्स। ये देखिए अब मेरा अलार्म रीसेट हो चुका है। जैसे जैसे मैं नीचे लाऊंगा तो ये देखेंगे मेरा अलार्म आगे, ये देखें अब मैं इसको दोबारा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये अलार्म मेरा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको व्यूअर्स कहते हैं प्री अलार्म। यहाँ पे अब अलार्म नहीं आएगा, लेकिन 25 से नीचे आएगा अलार्म आना शुरू हो जाएगा। और अगर 10 से नीचे जाता है तो वो अलार्म परमानेंट हो जाएगा, फिर ख़त्म नहीं होगा। ये देखें अभी मैं 12 पे लाया हूँ ना, अब मैं ऊपर लेके जाऊँगा अलार्म ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं अलार्म अब नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं 10 से नीचे लाऊँगा, ये अभी तक आ रहा है ना अलार्म, ये मैं 10 से नीचे ले आया हूँ। अब मैं ऊपर भी ले जाऊँगा तो अलार्म जो है मेरा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये देखें अलार्म अभी भी शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब मेरा शटडाउन अलार्म आ चुका हुआ है। अब मैं हाई करके व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ। ये मेरा 80 पे जाके ये देखिएगा ये अलार्म आना शुरू हो गया। अब ये जैसे मैं नीचे 60 पे लाऊंगा ये अलार्म ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये अलार्म आना ख़त्म हो गया। अब मैं इसको फिर 80 पे लेके जाऊंगा, ये अलार्म आना शुरू हो जाएगा। ये देखें अभी हाई का अलार्म आ रहा है और 60 पे आके ये अलार्म चला जाएगा। इनको कहते हैं प्री अलार्म। और ये अब 90 पे आ गया। 90 पे अब ये अलार्म नहीं जाएगा जब तक मुझे रीसेट का बटन नहीं दबाना पड़ेगा। ये देखें ये अलार्म अभी भी आ रहा है। अब मैं ये रीसेट का बटन प्रेस करूँगा तो ये अलार्म ऑफ होगा। ये अलार्म अब जा चुका है। अब व्यूअर्स मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करवा देता हूँ मीटर की कि वो किस तरह से चेक करते हैं। तो व्यूअर्स अभी मैं यहाँ से ना अपना सेंसर को ख़त्म करने लगा हूँ और उसकी ये 2 वायर्स होती है, एक नेगेटिव बॉडी के साथ हम दे देते हैं और दूसरी वायर जो है अपनी सेंसर की रेजिस्टेंस की आउट पे दे देते हैं। तो इसमें वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है जो हमारे फ्लोट के साथ काम कर होता है। और मॉड्यूल के साथ जब आप सेंसर को रिमूव करेंगे तो ये इसके इस तरह से अलार्म आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम इसको मॉड्यूल को साइड पे करते हैं और इसकी गेज जो है इसकी रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो हमने ना मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रखना है और अपनी दोनों जो नॉब्स हैं इसको हमने ये दोनों पॉइंट्स पर लगाना है। तो इसके एक पॉइंट जो है वो हमारा बॉडी के साथ अटैच है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारी सेंसर की वेरिएबल रजिस्टर के साथ अटैच है। तो ये हमने अभी मैक्सिमम पे रखा हुआ है, यानी इसमें अभी डीएल समझने फुल है और ये वह अपनी 180 ओम जो है रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट उसके नियरेस्ट जो है ना वो हमारी रेजिस्टेंस तकरीबन 180 ओम के करीब आ रही है। और अगर हम इसको मिनिमम करते हैं तो वहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम के करीब चली जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाने की ज़रूरत है
तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना कर दिखा दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।